आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बरेली द्वारा जिला आर्य अधिवेशन का आयोजन मंगलवार 4 अगस्त 2026 को आर्य समाज मॉडल टाउन बरेली में श्रद्धा, उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। अधिवेशन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आर्य समाज के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों, वैदिक विचारधाराओं एवं ऋषि मिशन को जन जन तक पहुंचाना तथा संगठन को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर श्वेत केतु आर्य तथा चंद्रकेश आर्य जी के द्वारा ईश्वर उपासना के पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम में स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आचार्य पंकजार्य, श्री योगेश कुमार आर्य, स्वामी नरेंद्र देव तथा श्री बलबीर सिंह सहित अनेक गणमान्य पदाधिकारियों एवं आर्य समाज के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आचार्य पंकज जी ने कहा कि वर्तमान समय में महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक सिद्धांत और उनके समाज सुधार एवं राष्ट्र निर्माण के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। आर्य समाज शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता एवं कुरीतियों के उन्मूलन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। आपने जो भारतवर्ष में एक आर्य समाज के क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में, प्रचार और त्यागी तपस्वियों के क्षेत्र में एक अपनी अहम भूमिका अदा करता है। वो धरती ये बरेली की धरती है जहाँ पर तारणहार के अंदर योग दृष्टा महर्षि ज्ञान से युवक मुंशी राम का इसी पावन धरती पर मिलन हुआ था। दो युग दृष्टा जो आगे चलकर के स्वामी श्रद्धानंद बने, तो बरेली के लोगों, ये बरेली का भी योगदान है कि मुंशी राम को महर्षि ध्यान के सच्चे मायने में उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो ये बरेली की धरती है। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से उसके वरिष्ठ प्रधान होने के नाते बरेली के समस्त आर्य सभासदों का आपके पूर्वजों की त्याग तपस्या और जो 150 वर्ष तक आर्य समाज को सुरक्षित लेकर के जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन सबको, आप सभी को आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने कहा, यदि आर्य समाज जैसे स्वयं सेवी सुधारवादी संगठन ऊर्जा के साथ काम करते रहे तो पूरे हिंदू समाज गतिशील और जागरूक बना रहेगा। यदि यह सुधारवादी गति धीमी पड़ी या संगठन निष्क्रिय हुआ तो समाज में जड़ता आ जाएगी और अंततः पतन का खतरा तैयार रहेगा। आज समाज जिंदा है तो कार्यकर्ताओं के हृदय में जिंदा है। आप जैसे कर्मठ लोग जिनके अंदर ऋषि ज्ञान प्रविष्ट हो चुके हैं, वो दिन रात यही सोचते हैं, विचारते हैं कि हम किस प्रकार से सारे समाज के मिशन को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, पीछे जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से दोबारा से आर्य समाज का नया इतिहास लिखा जा रहा है। जो शिथिलता हम लोगों के बीच में आ रही है, जो कमियां रही है, उन कमियों को दूर करेंगे और आज
स्वर्णिम युग आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है। आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय का नाम नहीं है, जैसे धनधर सतगुरु ब्रह्मा कुमारी और भी बहुत सारे मतपंथ समाज में चलते हैं, उस प्रकार का आर्य समाज कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज तो विशुद्ध सनातन धर्म का रक्षक है। आर्य समाज सनातन धर्म की छावनी है, और जब जब सनातन धर्म पर संकट आया तब तक सबसे पहले आर्य समाज खड़ा हुआ। चाहे वो हैदराबाद का सत्याग्रह हो, चाहे वो अन्य कोई आंदोलन हो राष्ट्र और समाज के हित में, जहां पर भी आवश्यकता पड़ी है, जब जब विदेशी विधानियों ने हमको दबाना चाहा है, तब तब आर्य समाज खड़े होकर के और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे वो बलिदान की बात हो तब भी आर्य समाज आगे रहा, चाहे लेखनी की बात हो, किसी को जवाब देने की बात हो, चाहे शास्त्रार्थ समर की बात हो, हर क्षेत्र में आर्य समाज आगे रहा। और आर्य समाज के बलिदान के स्वरूप ही आज ये देश सुरक्षित है। आर्य समाज जिंदा है तो आपका सनातन धर्म जिंदा है। आर्य समाज के भविष्य में सनातन का भविष्य सुरक्षित है। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और आर्य समाज बैठ गया तो फिर हिंदू समाज सो जाएगा। जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन आर्य जी ने कहा कि आर्य समाज ना तो कम है ना कमजोर है, आर्य समाज ही देश को आगे ले जाने का काम कर सकता है। आदरणीय रामवीर जी और अपने इस आर्य प्रतिनिधि सभा जिला बरेली के प्रधान भाई विजेंद्र जी, मंत्री भाई राजीव जी, कोषाध्यक्ष चमन जी, इस आर्य समाज नालंदा के सभी पदाधिकारीगण और बरेली जनपद से दूर दूर से पूरे जनपद से आए हमारे समस्त आर्य समाजों के प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं मातृशक्ति, आज आप सभी ने पूज्य स्वामी जी को सुना। थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, स्वामी जी को हम लोग YouTube पे और स्वामी जी का अपना एक चैनल है उसमें मैं लगातार सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। आज के इस परिप्रेक्ष्य में दो विभूतियां हमारे समक्ष बैठी हैं और लोगों से मेरा बहुत ज्यादा परिचय नहीं है। बलवीर जी हमारे चूंकि बराबर के जनपद के हैं, वो भी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, और पंकज जी को मैं पिछले 20-25 वर्षों से आर्य दल का काम निरंतर करते हुए देख रहा हूँ। परिस्थितियां चाहे इनके फेवर में नहीं, चाहे इनके विरोध में नहीं, लेकिन पंकज जी आर्य दल का झंडा, ओम का झंडा हाथ में लेकर लगातार चल रहे हैं, और उसकी परिणति यह है कि आज ये बरेली में 23वां अधिवेशन है। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि सभा में आर्य समाज को मानने वाले, महर्षि को मानने वाले और आर्य समाज में नियम के चलने वाले लोगों का पदार्पण हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अधिवेशन में जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प लिया। हमारे प्रांतीय सभा है आर्य समाज की, उसका चुनाव मई में हुआ था। उसके बाद वर्तमान में पूरे प्रांत की, जिले की हर जगह अधिवेशन हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में बरेली में आज ये अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन की अध्यक्षता, कार्यक्रम की अध्यक्षता हर्षवर्धन आर्य कर रहे हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के पूर्व में प्रधान भी रहे जिला के, और उसमें आर्य समाज प्रतिनिधि के रूप में श्री अपने पंकज जी आए हुए हैं। वो सारा एजेंडा रख रहे हैं और ग्रामीणों में कितनी आर्य समाजें हैं, कैसे उनमें आर्य समाज का विकास हो, संगठन का विकास हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी सच्चिदानंद जी, जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे विद्वान हैं, वो भी अभी उनका हम लोगों को पाथेय प्राप्त होगा। और पूरे बरेली जिले में जो है 89 आर्य समाजें जो रजिस्टर्ड हैं हमारी सभा में, और 17 आर्य समाजें जो नई आर्य समाजें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना है। मुख्य लक्ष्य क्या है समाज बनने का? इनका मुख्य लक्ष्य है कि समाज में
सोई हुई समाज को जगाना और नई समाज और आगे गति काम करें। संगठनात्मक रूप से आर्य समाजों का वह प्रचार प्रसार हो, आर्य समाज की गतिविधियां समाज में जाएं और जो पाखंड और ये चल रहा है उस पाखंड के खिलाफ हम लोग जो है इसको छुआछूत इसके खिलाफ जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज एक बहुत पुराना संगठन है। इसका उद्देश्य है कि जो समाज में जो पाखंड और अंधविश्वास फैला हुआ है इसको दूर करना। इसी के उद्देश्य से आज ये सम्मेलन हो रहा है। यहाँ से लखनऊ से ये जो हमारे प्रदेश की टीम है इसके सदस्य आए हुए हैं और यहाँ बरेली के जितने भी आर्य समाज के संगठन हैं वो सब जितनी भी सभाएं हैं वो सब इकट्ठी हुई हैं। लगभग ये समझिए 500 से ऊपर सदस्य यहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे। अब इन सब में ये जागरूकता फैलानी है कि हम लोग जो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए जो हम लोगों का एक ये समझिए आर्य समाज एक तरह से सोया हुआ था उसको जगाने का फिर से प्रयास हो रहा है। क्योंकि ये जब तक आर्य समाज सोया रहेगा तब तक हिंदू समाज जो है वो एक तरह से मर जाएगा। जब तक आर्य समाज जग रहा है, उन्हें जगाने का काम कर रहा है, तभी ये जो हमारा जो हिंदू समाज भी है ये हमारा उन्नति कर। कार्यक्रम में विजेंद्र नाथ गुप्ता जी, राजीव आर्य जी, चमन राठी जी, रोहतास कुमार जी, निमेश नाथ जी, हर्षवर्धन आर्य, डॉक्टर श्वेत केतु आर्य, राजेंद्र आर्य, जलज चौधरी, श्रीमती सरोज राठी, श्याम रस्तोगी जी, विजय कुमार आर्य, ओम सिंह, श्रीमती उमा अग्रवाल, प्रताप सिंह आर्य, धारा सिंह, जवाहरलाल, छोटेलाल जी, लालमन, भूदेव सिंह, देवदत्त जी, भरत सिंह आदि समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में आचार्य पंकज जी तथा स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं उपस्थित आर्य बंधु का हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त किया। आर्य प्रतिनिधि सभा बरेली के प्रत्येक अतिथि, सहयोगी और शुभचिंतक का हम हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति, आपका स्नेह, सहयोग और उत्साह हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी शक्ति बना। आपके विश्वास ने हमें समाज और राष्ट्र सेवा के लिए नई ऊर्जा प्रदान की। हमारा उद्देश्य है वैदिक ज्ञान का प्रसार, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार नए कार्यक्रम, धार्मिक एवं वैदिक जानकारी, प्रेरणादायक वीडियो और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप भी इस वैदिक अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज फिडो जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बरेली को अवश्य फॉलो करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग वैदिक विचारों से जुड़ सकें। एक बार फिर आपके अमूल्य सहयोग और स्नेह के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए मिलकर वैदिक संस्कृति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र अभियान को आगे बढ़ाएं। ओम कृण्वन्तो विश्वमार्यम। धन्यवाद।